गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज शुरू करते हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट। हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, नोट्स इन हिंदी। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो पार्ट 2 पे बनाई गई है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। अब हम पढ़ते हैं तापमान में परिवर्तन। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या है? जिस तापमान पर डैश वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पदार्थ है वो पिघलकर द्रव यानी पानी का रूप धारण करता है तो वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का जो गलनांक होता है 273.16 के है। सुविधा के लिए इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। संघनन की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसे पिघलाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संघनन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। अब आ जाते हैं क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या बताएं? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पे पानी, द्रव मतलब पानी, उबलने लगता है और वाष्प बन के आसमान में उड़ने लगता है और इसे क्वथनांक कहलाता है। जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसको क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन ब्रैकेट 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर में 373 केल्विन। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों उसके तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे के आलेख में दिखाया गया है। कैसे? तापमान में परिवर्तन से हम पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे ऊर्ध्वपातन, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परावर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रतिक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परावर्तित मतलब बदले हुए बिना ठोस अवस्था से सीधा गैस में और फिर वापस ठोस में बदल जाते हैं, इसी प्रतिक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बी, दाब परिवर्तन का प्रभाव। जब हम किसी पर प्रेशर डालते हैं तो उसके परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ाना प्लस तापमान घटाना तो क्या होगा? बराबर गैस को द्रव में बदलना।
ज़्यादा दाब बढ़ने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को वापस गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? CO के नीचे 2 में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ माइनस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब पढ़ते हैं वाष्पीकरण। क्या होता है वाष्पीकरण? एक ऐसी सतही प्रतिक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दें, एक भगोना गैस पे रखा है जहाँ पे उस भगोने को हमने खूब उबाला। जो उबाला है वो जो उसके ऊपर जो तो धुआं निकलेगा वो आसमान में जाएगा और वहाँ बादल का रूप धारण कर लेगा, जिसे कहते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या पढ़ा हमने? तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की क्या होती है? दर बढ़ जाती है। जैसे हम गैस के फ्लेम को तेज करते हैं तो जो पानी है वो तेज़ी से उबलने लगता है, जिससे वाष्पीकरण की दर मतलब उसके अंदर जो धुआं निकल रहा है वो तेज़ी से निकलने लगता है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण ये है सतही क्षेत्रफल और तापमान में वृद्धि। हम पढ़ते हैं आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है, आर्द्रता क्या होती है? नमी। तो वाष्पीकरण की दर क्या होती है? घट जाती है। ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला एक कारक है आर्द्रता, जिसे हम नमी कहते हैं। चौथा पॉइंट ये है वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण में शीतलता मतलब वाष्पीकरण में ठंडापन। वाष्पीकरण प्रतिक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इसे अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, यानी ठंडा हो जाता है। क्या पढ़ा हमने? वाष्पीकरण की प्रतिक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को क्या कहते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण ठंडा हो जाता है। इसी को देखते हुए हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये 9th क्लास का चैप्टर 1 का पार्ट 2 ये मैंने वीडियो बनाई है। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।